इस वीडियो में बात करेंगे योनो एसबीआई के एक नए फीचर के बारे में। इस फीचर को हाल फिलहाल में ही योनो एसबीआई एप्लीकेशन में ऐड किया गया है और इस फीचर का नाम है वेरीफाई बेनिफिशियरी नेम। दरअसल जब आप लोग योनो एसबीआई के जरिए किसी को भी पेमेंट करते हैं, पैसा ट्रांसफर करते हैं बेनिफिशियरी को ऐड करके, तो जब आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे तो वहीं पर आपको वेरीफाई बेनिफिशियरी नेम का एक ऑप्शन दिखेगा, जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं इसी वीडियो में लाइव प्रोसेस करके। दरअसल ये फीचर है क्या और यह फीचर किस तरीके से काम करेगी और इससे काफी सारे कस्टमर को कैसे फायदा मिलेगा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक एसबीआई कस्टमर हैं और योनो ऐप इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ये जो फीचर आपको देखने को मिलेगा वो नए वर्जन में ही देखने को मिलेगा। तो आप फटाफट अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने पर अब आपको लॉगिन पेज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग एमपिन डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने पर इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको योनो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिस तरीके से आप बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं सेम वही प्रोसेस यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखिए बैंक ट्रांसफर, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद पे ए न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक करके आप किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से बेनिफिशियरी को ऐड किया जाता है तो इसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आपको उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। आसानी से आप बेनिफिशियरी को ऐड करके एक दिन में 10-10 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं और उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी काफी सारे बेनिफिशियरीज को ऐड कर रखा है, जैसा कि देखिए मैंने ऐड कर रखा है। अब यहाँ पर किसी भी एक बेनिफिशियरी पर मैं क्लिक करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूं। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा डिटेल्स फिलअप करने का ऑप्शन आ जाता है, मतलब अमाउंट वगैरह डालिए और ट्रांसफर कीजिए। लेकिन पहले यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, वेरीफाई बेनिफिशियरी नेम ऐसा करके ऑप्शन नहीं आता था। लेकिन अब यहाँ पर वेरीफाई बेनिफिशियरी नेम का भी ऑप्शन आ रहा है। दरअसल ये फीचर है क्या, वैसे तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा वेरीफाई बेनिफिशियरी नेम, यानी कि बेनिफिशियरी नेम को वेरीफाई कीजिए। कई बार क्या होता है कि आप जब पैसे ट्रांसफर करते हैं किसी के भी अकाउंट में तो आप बिना बेनिफिशियरी को वेरीफाई किए ही ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और वो डुप्लीकेट भी नेम हो सकते हैं, गलत नेम भी हो सकते हैं, या दूसरे के अकाउंट में भी आपका पैसा गलती से चला जाता है, तो आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम को वेरीफाई करना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बताया जाएगा बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट इज इनएक्टिव और ब्लॉक्ड। अब ऐसा क्यों दिख रहा है मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये जो अकाउंट है, जिस अकाउंट पर मैंने अभी क्लिक किया, यह अकाउंट काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब कि इसको हम यूज ही नहीं करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बेनिफिशियरी जो अकाउंट है वो या तो इनएक्टिव है या फिर ब्लॉक हो चुका है। ठीक है ना। एक्सरसाइज कॉस्ट बिफोर इनिशिएटिंग ए ट्रांजैक्शन, डू यू स्टिल वांट टू प्रोसीड। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि लेन देन शुरू करने से पहले आप सावधानी बरते। क्या आप फिर भी इसको आगे करना चाहते हैं, यानी प्रोसीड करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो आप यस कीजिए। कई बार क्या होता है कि जिसको आप पैसे भेज रहे होते हैं उनका अकाउंट ब्लॉक होता है, या फिर उनके अकाउंट में किसी भी कारणवश पैसा नहीं जा पाता है, इनएक्टिव के कारणवश, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है। तो जब आप पैसे भेजते हैं तो किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में चला जाता है, मतलब आपके साथ स्कैम हो जाता है, आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो इसी चीज को रोकने के लिए एसबीआई ने क्या किया, यहाँ पर वेरीफाई बेनिफिशियरी नेम को ऐड कर दिया। अब होगा क्या, किसी भी बेनिफिशियरी को आप पैसे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले वेरीफाई बेनिफिशियरी नेम पर क्लिक करेंगे और अगर इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है। मतलब हो सकता है जिस अकाउंट में आप पैसे भेज रहे हैं या तो वो इनएक्टिव है या ब्लॉक हो चुका है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो आप सिंपल यस कर दीजिए और यहां से आप अमाउंट डाल करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आपको अगले पर्सन से जिसके अकाउंट में आप पैसे भेज रहे हैं उनसे जरूर पूछना है कि ऐसा करके मेरे को मैसेज आ रहा है, क्या तुम अपने अकाउंट में इनएक्टिव थे या तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो गया है? अगर ऐसा है तो हम पैसा अभी ट्रांसफर नहीं करेंगे और
बेनिफिशियरी नेम जब वेरीफाई करेंगे तो अगर बेनिफिशियरी नेम गलत होगा तो यहाँ पर ये भी बता दिया जाएगा कि जिस बेनिफिशियरी को आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो वह बेनिफिशियरी गलत है। ठीक है ना। तो बहुत सारे और भी बहुत सारे फीचर्स है, मतलब बहुत सारे फायदे हैं इसके, मैं आगे अभी बताने वाला हूं। तो ये जो प्रोसेस है इसी तरीके से काम करेगी। जब आप किसी के भी अकाउंट में पैसे भेजेंगे तो वहां पर आपको वेरीफाई कर लेना है कि जिस अकाउंट में आप पैसे भेज रहे हैं वाकई में वह सही बंदा का अकाउंट है, मतलब सही अकाउंट होल्डर्स है या नहीं है। अदरवाइज कई बार आपके साथ स्कैम हो जाता है, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, जाने अनजाने में आप किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हो। तो इस चीज से बचने के लिए एसबीआई ने इस फीचर को ऐड किया है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं एसबीआई की तरफ से इस फीचर को यानी कि वेरीफाइड बेनिफिशियरी नेम के फीचर को 1 अप्रैल 2025 को लागू किया गया। दरअसल यह फीचर उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा जो एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर बेनिफिशियरी के नाम को पुष्टि करने के लिए इस फीचर को ऐड किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यह फीचर पहले से ही आईएमपीएस, जैसे अगर आप आईएमपीएस से या यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते थे तो वहां पर वेरीफाइड बेनिफिशियरी नेम का ऑप्शन पहले से आया करता था। लेकिन अब जो है आप अगर एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर भी आपको वेरीफाइड बेनिफिशियरी नेम का बटन दिखेगा। ठीक है, और वहां पर से आप क्लिक करके वेरीफाई कर पाएंगे कि जिस बंदे को, जिस पर्सन को मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं वाकई में यह पर्सन सही है या गलत है, या कोई और प्रॉब्लम उनके अकाउंट में तो नहीं है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर दिखा दिया जाएगा, जो मैंने आपको दिखा रखा है वीडियो में। ठीक है, उसी तरीके से वहां पर दिख जाएगा और आप पैसे ट्रांसफर नहीं करोगे। इसके बाद आप स्कैम होने से भी बचे रहोगे। ठीक है ना। देखिए इसके कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं होगा, यानी गलत खाते में पैसे ट्रांसफर होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, ना के बराबर होगी। इसके अलावा दूसरा फायदा यह है कि लाभार्थी के नाम की पुष्टि से ट्रांजैक्शन की सटीकता बढ़ती है। ठीक है ना, मतलब कि अगर आपको मान लीजिए जिस पर्सन को आप पैसे भेज रहे हो और उसका आप पूरी तरह से डिटेल्स पता कर लिया, वेरीफाई कर लिया, तो वहां पर ट्रांजैक्शन लेन देन करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। इसके अलावा उपयोगकर्ता को ट्रांजैक्शन करने से पहले लाभार्थी की जानकारी की पुष्टि करने का अवसर मिलता है। पहले क्या होता था, अगर इस फीचर को ऐड नहीं किया गया था उस टाइम हम किसी भी पर्सन को जब ऐड करते थे तो वहां पर ये पता नहीं कर पाते थे कि हम जिस पर्सन को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं वाकई में यही पर्सन है जिसको हम पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। और इसके अलावा जिसको हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर किसी का नाम है मनोज कुमार, बैंक अकाउंट नेम, और वहां पर कभी कभी डुप्लीकेट नेम भी शो कर देता है जिसके अकाउंट में पैसे शो करते हैं, भेजना चाहते हैं और हम गलत पर्सन के अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बता दूं कि योनो ऐप में लॉगिन करने के बाद मैंने आपको प्रोसेस बता दिया किस तरीके से काम करती है, कहां पर आप इस फीचर को यूज कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं यह फीचर खासकर उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं, फंड ट्रांसफर करते हैं किसी को भी। तो वहां पर अब आप फंड ट्रांसफर करने से पहले बेनिफिशियरी को वेरीफाई कर पाएंगे कि जिस बेनिफिशियरी को हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं वाकई में यह बेनिफिशियरी सही है या गलत है। तो इससे आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, आपके साथ स्कैम नहीं होगा, आप किसी के अकाउंट में, गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करोगे, मतलब बहुत हद तक आप सेफ हो जाओगे। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इस फीचर के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और आपको ये पता चल चुका होगा कि इस फीचर से हम लोगों को क्या फायदा होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या फिर योनो एप्लीकेशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर दीजिए।